हाँ जी, राम राम सा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया जी। आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं। आपको जितनी खुशी है उतनी खुशी मुझे भी है कि ऑनलाइन मैं आप लोगों के सामने रहूंगी और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका क्या कर पाऊंगी समाधान। इस समय मुझे सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, मैम क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? जी बिल्कुल, बहुत जल्द ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे और वो भी ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ, आपको सारा का सारा जो मैटर है वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही दिया जाएगा। कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है। पर उससे पहले जाने से पहले एक तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एसआई की विज्ञप्ति आ गई। कई बच्चे कह रहे हैं मैम आप कब शुरू करेंगे ऑनलाइन बैचेस? तो बेटा ऐसी बात है, अभी तो फिलहाल नहीं है शुरू। लगभग 20-25 दिन बाद आपको ऑनलाइन बैचेस की सुविधाएं मिल जाएंगी और रीट जो अपना है वो पूर्ण रूपेण चलता रहेगा इसी प्रकार से। जी हाँ, साथ में ही कृषि पर्यवेक्षक का भी आ गया है आज विज्ञापन। और विज्ञप्ति जब आई है तो आप सबको पता है कृषि पर्यवेक्षक में भी हिंदी है। 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें भी और 45 नंबर के। सबसे बड़ी बात यह है कि रीट के साथ साथ जो व्याकरणिक टॉपिक आएंगे वो आप भी धीरे धीरे क्या कर सकते हैं तैयारी। जैसे कि आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि पटवार में भी तो व्याकरण आता है। तो आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? रीट के साथ साथ आपको भी मैटर मिलेगा। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जुड़ो। और रही अपनी क्लासेस स्टार्ट करने की बात, तो नेक्स्ट वीक में प्रॉपरली अपनी डेली क्लास हुआ करेंगे। और जैसा मैंने अपने शुरू के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टॉपिक होगा, टॉपिक के बाद उससे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर है वो हम यहीं पर ऑनलाइन करेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं मैम रीट में मेथड पढ़ाओगे या नहीं? प्लीज मेथड पढ़ाना, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। जब जुड़े हैं तो इसी मकसद से जुड़े हैं कि हम लोग उस मकसद को पूरा करें। मकसद क्या है? हिंदी में 30 में से 30। और आनंद की बात भी तभी होगी। तो मैं उम्मीद यही करूंगी कि मेरे सभी विद्यार्थी उस उद्देश्य को प्राप्त करें। हम जो 30 में से 30 लेकर चलें वो सभी की एक प्रकार से मैं ये कहूं उनको उन अंकों की प्राप्ति हो। तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों के साथ। बस मेहनत आपको करनी है। फिर हम 30 में से 30 के सपने को क्या करेंगे? पूरा। तो आज मैं अपनी पहली क्लास में, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं मैम कोई वीडियो नहीं मिल रहा। जी बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। आज से अपनी शुरुआत हुई है रीट के सिलेबस से। पहले हम रीट के सिलेबस पर बात करेंगे। आखिर हम हिंदी में 30 में से 30 अंक कैसे ला सकते हैं, इस पर हम एक क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इस समय रीट के पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुए हैं और मैं ये कह सकती हूं कुछ चीजें जुड़ी और कुछ हटी। कुछ विद्यार्थी तो यही संशय के अंदर हैं, क्या जुड़ा है और क्या हटा है। उसमें भी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में कुछ चीजों में अंतर आया है। तो हमारी जो पहली क्लास होगी हम उसमें सबसे पहले यही करेंगे कि हम अपने सिलेबस को जानेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे उन चीज़ों को, आखिर हमारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे आज। जी चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ जो लिया हुआ है आप सबको दिख रहा है पाठ्यक्रम, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लेवल फर्स्ट का है। लगभग दोनों लेवल में सेम ही है पाठ्यक्रम, लेकिन जो चीजें सेकेंड लेवल में एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं ये बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपको, जिससे ये पता चले हमें कौन से टॉपिक की कैसे तैयारी करें, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं कौन से जो पार्ट है मेरा उस पर ज़्यादा फोकस करूं। तो आज हम इस पर बात करेंगे
जी चलिए बात करते हैं हम। आप सबको पता है आपके रीट में कुल 30 प्रश्न आने हैं और 30 ही अंक हैं। और जैसा कि आपको पता है हमने कहा है 30 ही हमारे आने हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देती हूं कि हिंदी के अंदर 28, 29, 30 बहुत बच्चों के आते हैं, 30 भी बहुत आते हैं और 28, 29 में तो लाइन लग जाती है। ये तो दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि 25 आ जाएंगे तो भी बहुत है, नहीं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए 30। तभी आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो वहां तक पहुंचोगे। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारी जो सबसे पहली चीज है, आप सबको यहां नजर आएगा कि ये देखिए, आप सबको यहां पर एक चीज पता चलेगी, क्या हमारा जो पहला यूनिट है, टोटल 6 यूनिट में हिंदी का जो पार्ट है वो बटा हुआ है। पहला है एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें व्याकरण संबंधी क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट यूनिट हमारी बहुत लेंदी दिखती है। आप यहां देख रहे हैं पर्यायवाची है, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये जो टॉपिक है ये आपका नया ऐड हुआ है। जो नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं उन पर मैं ऊपर राइट का निशान लगा रही हूं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये हमारा टॉपिक नया ऐड हुआ है दोनों ही लेवल में, फर्स्ट लेवल में भी और सेकंड लेवल में भी। अब मैं बात करती हूं आगे की। अगर मैं बात करूं, ये एक टॉपिक है शब्दार्थ। बच्चे बहुत कह रहे हैं आखिर ये शब्दार्थ क्या है, तो पढ़ाने से पहले मैं आपको इनके बारे में क्या करूंगी, बात करूंगी। ये भी दोनों ही लेवल में जुड़ा है। इसके बाद की बात करें शब्द शुद्धि, ये भी नया टॉपिक है और ये टॉपिक भी आपका नया है। शब्द शुद्धि अभी तक जुड़ा हुआ नहीं था, अब वो जुड़ गया। हालांकि क्वेश्चन पिछले टाइम आया लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट हो गया, लेकिन अब ये आपके सिलेबस में क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो एक ये टॉपिक, इसके अलावा बात करें तो उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है और समास है। पहले भी थे अब भी हैं। इसके बाद की बात करूं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये टॉपिक भी पहले भी थे और अब भी है, दोनों में है। एक टॉपिक सेकंड लेवल में यहां से एक्स्ट्रा है तो 2 जो फर्स्ट लेवल में से हटा है। वो कौन सा टॉपिक है मैं आपको बता देती हूं। एक तो अपना जो टॉपिक है एकार्थ, एकार्थी शब्द, ये लेवल सेकंड के अंदर है अभी भी। हालांकि क्वेश्चन पूछने का यहां से कुछ है नहीं, लेकिन है। और एक जो वहां पर जुड़ा हुआ है वो है आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, ये आपके हैं। तो टोटल बात करें फर्स्ट यूनिट के अंदर सेकेंड लेवल में ये टॉपिक एक्स्ट्रा है और फर्स्ट लेवल में जो है वो आपको नजर ही आ रहे हैं। क्वेश्चन कहां से आएगा मैं कुछ समय बाद आपको बताऊंगी। यहां से व्याकरण में कहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं बात करूंगी अपनी सेकंड यूनिट की। अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूं तो आपको नजर आएगा फिर से एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। अगर मैं बात करूं यहां से तो यहां लिखा हुआ है रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। आपको पैराग्राफ में से कोई भी एक लाइन दी जाएगी, उसे रेखांकित कर दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा इससे क्या तात्पर्य है, ऐसा कुछ वहां पर आएगा। ठीक है, इसके बाद की बात करूं यहां से मैं तो ये देखिए वचन, काल और लिंग ज्ञात किए जाएंगे। आपको कोई भी क्या दे दिए जाएंगे, शब्द, उन शब्दों का आपको वचन, काल और लिंग भी क्या करवाया जा सकता है, परिवर्तित, या सीधा कह दिया जाएगा कि 4 शब्द दे दिए गए और फिर पूछ लिया जाएगा बताइए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, या स्त्रीलिंग शब्द
कौन सा है? वो अपठित गद्यांश में से कोई भी 4 शब्द दे देगा, जहां आपको अपना क्या देना है? उत्तर। इसके बाद की बात करूं मैं, 3rd यूनिट व्याकरण की। व्याकरण की हमारी कुल 3 ही यूनिट है। तीसरी यूनिट की मैं बात करूं तो वाक्य रचना है, वाक्य के अंग हैं, वाक्य के प्रकार हैं। ये तीनों के तीनों पॉइंट वाक्य से जुड़े हैं। एक पदबंध, एक मुहावरा और लोकोक्तियां, और ये टॉपिक आपका नया जुड़ा है जो क्या है? विराम चिन्ह। ये नया टॉपिक है, दोनों लेवल में जुड़ा है। मैं कहूं तो फर्स्ट लेवल में भी है और सेकंड लेवल में भी है। तो ये तो हमारी बात हुई है टोटल कितने अंकों पर? 15 अंक। हमारी जो मैं ये कह सकती हूं जो व्याकरण है वो कुल कितने उस पर हम ले सकते हैं भाई कि 15 अंकों की हमारी क्या है? व्याकरण। मैं यहां लिख देती हूं, 15 अंक का क्या आएगा? व्याकरण। ठीक है, तो 3 यूनिट जो है हमारी वो किसकी है? इसके अंतर्गत व्याकरण की है। 3 जो है वो व्याकरण से जुड़ी हुई हैं इसके अंदर। ये व्याकरण का पार्ट है, 15 अंक। और 15 अंक हमारे किसके हैं? शिक्षण विधियों के हैं। टोटल इस प्रकार से कितने अंक होंगे? 30। अब आप लोग देख सकते हैं पहली यूनिट बहुत है लंबी, और अगर हम वैसे देखें तो ये 5 अंक की, ये भी 5 अंक की, और वाक्य रचना का जो पोर्शन है वो भी कितने अंक का है? 5 अंक का। यानी कुल बात करें तो तीनों व्याकरण को जो डिवाइड किया है वो कितने अंकों में किया है? 5। अब हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं यूनिट तो इतनी बड़ी है, क्या छोड़े क्या पढ़े, इसमें है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूं कि व्याकरण में जो 15 क्वेश्चन है वो आएंगे कहां से। एक्स्ट्रा टॉपिक आपको सेकंड लेवल के पता ही चल चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन की यहां से शुरुआत आप लोगों की करती हूं। देखिए, यहां पर मैं बात करूं, आपके 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। मैं रेड से लिख देती हूं। देखो, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, और एक क्वेश्चन यहां से आएगा। 3 तो ये हो गए हैं आपके। ठीक है, इसके बाद की बात करूं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ये जो 4 टॉपिक हैं जो मैं ये कह सकती हूं कि काफी लंबा टाइम लेते हैं व्याकरण का। इनमें से इंपॉर्टेंट भी हैं, बाकी सिलेबस में आप देखते हैं, बाकी जितने भी कंपटीशन है, चाहे वो पटवार हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, आपका एसआई हो, सभी में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन 4 से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 यहां से। ठीक है, अब काउंट करते जाएंगे, 2 3 5 हो चुके हैं। इसके बाद जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनसे अगर बात करें तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं यहां पर आपका थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगी। आपका एक और टॉपिक है जो यहां शायद लिखा नहीं गया है, वो है, यहां लिखती हूं, सेकेंड लेवल में भी है, राजस्थानी शब्दों, राजस्थानी शब्दों के हिंदी अर्थ। अब इसमें आएगा क्या ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब पता चलेगा आपको। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं मैम पहले कौन से टॉपिक पढ़ाओगे, पुराने वाले जो पुराने वीडियोस में है वही या नए वाले? तो मैं आपको बता देती हूं कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पहले मैं वो टॉपिक लूंगी जो नए ऐड हुए हैं, क्योंकि मेरे बहुत विद्यार्थी हैं जो मुझसे पढ़ के जा चुके हैं और ये जैसे ही नए टॉपिक जुड़े हैं अब उनकी समस्या है अब ये कैसे करें। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। मैं सबसे पहले जो शुरुआत करूंगी वो नए टॉपिक से ही करूंगी। तो आप सबको वो टॉपिक वहीं ऑनलाइन पर अपने इसी
कहें यूट्यूब चैनल पर सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में मिल जाएंगे, और वो भी मैं आप सबको ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगी। जी चलिए बात करें तो एक पॉइंट ये और जुड़ा है, तो मैंने आपसे कहा जो नया सिलेबस जुड़ा है उससे तो आप ये मान के चलो कंफर्म कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं ये कह सकती हूं कि एक क्वेश्चन शब्द शुद्धि का और एक क्वेश्चन राजस्थानी जो शब्दावली है इसका भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इधर विराम चिन्ह आपको नजर आ रहा है, तो एक क्वेश्चन किसका हो चुका है, विराम चिन्ह का। ये तो आप मान के चलिए क्वेश्चन फिक्स हो चुके हैं आपके, कहीं से नहीं हटेगा। एक क्वेश्चन आएगा मुहावरे और लोकोक्तियों का, एक क्वेश्चन वाक्य का आएगा। वो वाक्य के अंग में से भी पूछ सकता है, वाक्य के प्रकार में से भी पूछ सकता है, या वाक्य रचना में, तो वह हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं आगे की। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 क्वेश्चन व्याकरण के कंप्लीट। अब बचे सिर्फ कितने, 5, और सिलेबस हमारे पास बहुत है। मैं आपको बता देती हूं, इन 3 में बात करूं तो एक क्वेश्चन आप यहां से ले सकते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन वहां का हो गया। एक क्वेश्चन 100% आप किसका रख सकते हो, अव्यय का। टोटल 12। अब बचे कितने, 3। उन 3 में मैं बात कर सकती हूं। तो ये जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, आपको मैं ये कह सकती हूं इनसे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 2। तो कई बच्चों का ध्यान होगा इस यूनिट पर, पदबंध पर। अच्छा एक चीज और कि इसमें से तो टोटल 5 ही तो अंक आते हैं। अब ये तो 2 तो वहां से हो गए, एक 3 एक 4 5 6, ये तो 7 हो गए क्वेश्चन ही, और डी कितनी है, 5 अंक। तो ये मैं आपको बता देती हूं, ये आप गलती बिल्कुल मत करना। ये देखो यहां कलाकारी पदबंध यूनिट नंबर किस में दे दिया, 3 में। और आप सबको पता है पदबंध के बारे में कि जो पदबंध है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनमें से ही आएगा। तो इसका मतलब जब तक ये टॉपिक नहीं आएंगे पदबंध से क्वेश्चन नहीं होगा। तो या तो वो क्वेश्चन किससे पूछेगा, पदबंध से। तो पदबंध से पूछता तो देखो 3rd यूनिट में केवल 3 ही अंक गए हैं, 1 2 3, यानी अभी कितने अंक बचे हैं, 2। तो वो जो 2 हैं वो किसके हो गए हैं, आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यानी वो चाहे पदबंध से पूछे, संज्ञा से, वो रूप यहीं से हैं। तो यानी ये टॉपिक आपके विशेष रूप से क्लियर होने चाहिए। बच्चों के जो सबसे ज्यादा गलत होते हैं वो ये लिंग वचन वाले जो क्वेश्चन है, ये गलत होते हैं। आपको इनको स्ट्रॉन्ग करना है, सारी व्याकरण को, कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आपने डिवाइडेशन देख लिया है। तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 2 5 5 2 7, 7 तो फर्स्ट यूनिट में हो गई, 3 यहां से हो गए, 10 11 12 13 14, 14 अंक, बचा सिर्फ एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट लेवल के हो सकता है शब्दार्थ में से वो दे दे, हो सकता है रेखांकित शब्दों का क्या पूछ ले, अर्थ करके पूछ ले, तो वहां से हो गया। और सेकंड लेवल में जो चांस एक और बनता है वो कौन से क्वेश्चन का बनता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे कुल 15 अंक का जो मैटर है वो कुछ ऐसे है। तो आपको अब ये देख लेना है कि सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबको ही पढ़ना है, सबको ही टच कराएगा। क्योंकि वो जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कौन सा शब्द है जिसमें समास भी है और प्रत्यय भी है, या उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, या संधि भी है और समास भी है। यानी पढ़ना सारा है, वो 2 को लेकर के एक क्वेश्चन पूछेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, व्याकरण की। तो अब हमारी बात आती है किसकी, मेथड की, शिक्षण विधियां। मैं आपसे कहूं तो शिक्षण विधियां एक वो हिस्सा है जिसमें आप पूरे 15 के 15 अंक ले सकते हैं, ले व्याकरण में भी सकते हैं। लेकिन व्याकरण एक लेंदी है पार्ट,
हो सकता है कोई भी नियम नहीं आया, वहां से चांस रहेगा गलत होने का, लेकिन मेथड पूरा आपके दिमाग का खेल है। आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे या अपने दिमाग से सोच करके आप जवाब देंगे, ये मान लीजिए पूर्णतः 15 के 15 अंक आएंगे, कटने का कोई सवाल ही नहीं है अंक। फिर भी मैं आपको बता देती हूं कहां कहां से प्रश्न आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए हमारी बात। तो चलिए बात करते हैं हम यहां से। ये देखिए, एक तो हमारी ये यूनिट है, तो 5 अंक की तो हमारी ये यूनिट हो गई, 5 अंक की ये यूनिट है, और ये भी 5 अंक की इकाई है। कुल बात करें तो 15 अंक के लिए हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियां। पहला पॉइंट देखिए आप, भाषा शिक्षण की विधि। वैसे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं क्लियर कराऊंगी ही, दिखने को आपको दिख रहा है भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास। और अंक कितने दे रखे हैं? 5। मैं आपको बताऊं भाषा शिक्षण की विधि कौन सी। इसमें अगर हम बात करें, आप बुक्स में देखते हैं सीधे सीधे सारी विधियां लिखी हैं, लेकिन वो बात अलग जगह से आएगी। अलग जगह से कैसे? जैसे आप सबको पता है व्याकरण शिक्षण का एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है, और अगर आप देखेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियां, आगमन, निगमन, भाषा संसर्ग, पाठ्य पुस्तक, सूत्र विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, आप ये विधियां पढ़ते हैं और आप देखते हैं हर बार कहीं ना कहीं से इनमें से एक क्वेश्चन किसका होता है? व्याकरण शिक्षण का। इसका मतलब वो जो पार्ट है वो कौन से का ही है? यहां से है। आप हिंदी के अंतर्गत एक सेकेंड चीज जो देखते हैं वो है कविता शिक्षण, और आप सब ने नोट किया हो तो कविता शिक्षण से भी एक क्वेश्चन डेफिनेट देखेंगे आप हमेशा। आप देखते हैं वहां पर गीत प्रणाली, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बार आंसर में आई है। रसास्वादन विधि आप देख लेते हैं, व्याख्या विधि आप वहां पर देख लेते हैं ऑप्शन के अंतर्गत। तो कहने का मतलब वो सबकी सब विधियां हैं हिंदी शिक्षण की, पर हिंदी शिक्षण में वो क्या पढ़ा रही हैं आपको? कविता शिक्षण। तो एक वो हो गया। एक मैं बात करूं गद्य शिक्षण, या मैं कह सकती हूं कहानी शिक्षण। तो आप देखते हैं कहानी शिक्षण नाटक वगैरह में से भी आपके एक क्वेश्चन होता है जहां आपको विधियां मिलेंगी, देखो और कहो विधि, व्याख्या विधि, संवाद विधि, कक्षा अभिनय विधि, आप ऐसी विधियों के बारे में वहां जानेंगे। तो अगर बात करें तो कुल कितने अंक का हो रहा है भाई? 3 तो डेफिनेट मान के चलो कि एक व्याकरण शिक्षण से क्वेश्चन, एक कविता शिक्षण से, और एक कहानी शिक्षण, या मैं कहूं गद्य शिक्षण आप मान सकते हैं वहां से। ये 3 तो पक्के हैं। और बात करें तो भाषा शिक्षण के जो उपागम आएंगे, पाठ संसर्ग वगैरह, एक क्वेश्चन आप यहां से मान सकते हैं, और एक भाषा दक्षता के विकास से। तो ये इस प्रकार से हमारे कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 5। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आता है भाषाई कौशलों का विकास, जिसमें आप सबको पता है हमारे जो 4 कौशल हैं जिनसे हम भाषा सीखते हैं, उनका क्रम रूप है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आपको पता है एक वाचन कौशल से क्वेश्चन आ ही जाता है, एक लेखन कौशल से भी क्वेश्चन क्या हो जाता है? आ जाता है। तो 2 तो डेफिनेट है ही है, यहां से जाएंगे ही नहीं। तो एक क्वेश्चन आपका किस में आ जाएगा? पाठ्य पुस्तक, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां और शिक्षण अधिगम सामग्री। तो मैं आपको बता दूं ये शिक्षण अधिगम सामग्री और बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, यहां अगर कहीं ये बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य साधन एक प्रकार से शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी जो मैं ये कह सकती हूं सहायक सामग्री, आप या ये कह सकते हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, एक उसी का ही पार्ट है। तो ये डेफिनेट है कि एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं हिंदी, हो सकता है इसमें एक और भी प्लस आ जाए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि 2 नहीं आ सकते, पर एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। ये जो हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां आप सबको पता है, बच्चे की बोलने में इनमें क्या आती हैं? समस्याएं आती हैं। हो सकता है वो पठन से उस चीज को भी क्या कर सकता है? जोड़ सकता है, यानी इन कौशलों से भी जोड़ करके उसको वो दे सकता है। फिर भी अगर हम देखें तो 1, 2, 3
और 2 5 तो हो ही जाते हैं, और यहां से 2 ने आकर 1 आ जाता है, तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा। तो टोटल ऐसे ये इसके अंदर आएंगे। बात करें 3rd यूनिट की, जिसमें आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। कईयों को ये नहीं पता ये क्या है। समग्र एवं सतत, जो लगा, समग्र यानी संपूर्ण, सतत लगातार, यानी बच्चा जिस दिन से विद्यालय में आता है उस दिन से बच्चे का मूल्यांकन क्या होता है, शुरू होता है। तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। और एक पॉइंट है आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो कुल ये पॉइंट है, अगर हम बात करें, आप सबको पता है 1 क्वेश्चन 100% उपचारात्मक किसका होगा, शिक्षण का होगा। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन की बात करूं तो 1 तो है ही है क्वेश्चन, हो सकता है 2 भी हो जाए, तो 2 मैं यहां बात करूंगी। और उपलब्धि परीक्षण वाला जो ये पॉइंट है, 1 यहां से, तो 4 तो हो ही जाते हैं। तो हो सकता है ये जो हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां हैं, ये इस मूल्यांकन से जोड़ के दे दे, तो हो सकता है वो क्वेश्चन यहां ऐड हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो आपके 15 क्वेश्चन मेथड में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। तो ये है हमारा रीट का सिलेबस। जैसा मैंने आपको बताया, हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। मैंने ये भी बताया नेक्स्ट वीक से अपनी रेगुलर क्लासेज क्या होंगी शुरू। मैं आपको टाइम बताऊंगी, कब हम एक टाइम निर्धारित करेंगे, रेगुलर हम उसी समय पर क्या लेंगे अपनी कक्षा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। कई बच्चे कह रहे हैं मैम टाइम बहुत कम है, टेंशन मत करो। मैं जब आपको पढ़ा रही हूं, बस आप उसके साथ साथ अपना अध्ययन सुचारू रखें और उन कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर लें, यह गारंटी मेरी है। उसके बाद आपका रीट तक हिंदी के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होगा। और भगवान ने चाहा तो हम जो सोच रहे हैं कि 30 में से 30 अंक आए, हम वहां पर बिल्कुल पहुंच चुके होंगे। मैंने आपको बता दिया है कि हम पूरा पढ़ेंगे, हर टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक के बाद उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके साथ ही मैं टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगी, वो भी ऑनलाइन, पूर्णतः मुफ्त ही होगी, वो बिल्कुल अपने पैटर्न पर। जैसा रीट का पेपर आता है 30 क्वेश्चन हूबहू उसी आधार पर बनाकर हम अपना क्या करेंगे, वहां मूल्यांकन करेंगे। हमारे टेस्ट कब होंगे, क्या उनका शेड्यूल होगा, कक्षाएं कब शुरू होंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन सब के बारे में अवगत करा दूंगी अपनी पूर्ण तैयारी के साथ, जिससे आगे हमें कोई समस्या न आए। आपको एक ही काम करना है, आप हमारी ताकत हैं, हौसला है। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, साथ में ही शेयर भी करो, क्योंकि हमारा परिवार जितना बढ़ेगा उतना ही, ये समझ लो, जो हमारा उद्देश्य है, मैं ये कह सकती हूं, उद्देश्य एक है कि जो बच्चा जयपुर आकर अध्ययन नहीं कर पा रहा है, या जो बच्चे यहां आ नहीं पा रहे, या ये मान लो आर्थिक रूप से नहीं आ पा रहे हैं, उन सब तक ये चीज हमारी पहुंचे, तब तो हमें सफलता मिली है, अदरवाइज नहीं। तो मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल, मेरे नहीं आपके अपने चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सा।